नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस बार का जो रक्षाबंधन है वह सावन महीने के 5वें सोमवार को पड़ रहा है। यह सावन महीने के आखिरी दिन पर पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों इस बार का सावन का महीना पूरे 5 सोमवार का है और यह बात भी आप लोगों को इस बार जरूर परेशान कर रही होगी कि भाई इस बार रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और भद्राकाल अगर जो लग रहा है भाई वह किस समय से लेकर किस समय तक लगेगा और हमें किस समय से लेकर किस समय के बीच में राखी बांधनी चाहिए, मतलब कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। और इसके अलावा रक्षाबंधन से जुड़े हुए आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। दोस्तों जो अगला सबसे बड़ा प्रश्न है वह ये है कि भाई इस बार क्या भद्राकाल पड़ रहा है और कब से लेकर कब तक पड़ रहा है। तो देखो हाँ, इस बार भी रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल पड़ रहा है और भद्राकाल जो पड़ रहा है दोस्तों वो भद्राकाल के अंतर्गत कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है और रक्षाबंधन के दिन जो मांगलिक कार्य होता है वो राखी बांधने का होता है। तो भद्राकाल के समय में आप लोगों को राखी नहीं बांधनी है। जो भद्राकाल का समय है वो आप अभी से ही नोट कर लो क्योंकि इस समय से लेकर इस समय के बीच में आप लोगों को राखी नहीं बांधनी है ना, क्योंकि भद्राकाल जो है वो पाताल में है ना। भले ही हमारी पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग में नहीं, 3 जगह होती है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल लोक में। इस बार की जो भद्रा है वो पाताल लोक में है, पर हमारे जो शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि भद्रा कहीं पर भी हो पर शुभ या मांगलिक कार्य कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका आप लोगों को भी पालन करना है ना। तो भाई करना क्या है, सबसे पहले चीज जो भद्रा का समय है, भद्राकाल जिस समय से शुरू होगा वो 19 अगस्त का ही दिन होगा, मतलब रक्षाबंधन का ही दिन होगा जो कि सुबह 5:54 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, भद्राकाल का समय 19 अगस्त को सुबह 5:54 से शुरू हो जाएगा जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:30 तक चलेगा या 1:34 तक का जो समय है ये भद्राकाल का समय रहेगा, मतलब कि सुबह 5:54 से दोपहर के 1:34 तक या 1:30। आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते हैं ना। राखी किस तरह बैठकर बांधना है, राखी नीचे बैठकर बांधना है कि पलंग पर या सोफा पर बैठकर बांधना है, थाली कैसे तैयार करना है, राखी कौन से कलर की लेनी है, राखी कैसी नहीं लेनी है, इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न घूम रहा है तो एक बार यह वीडियो देख लेना, आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज दोस्तों हम आपको यह क्लियर कर देते हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। दरअसल एक जो है 2 तारीख लोगों के मन में इस बार भी भर दी है कि भाई रक्षाबंधन जो है वह 19 अगस्त के दिन मनाया जाएगा कि 20 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो आप अपने कैलेंडर में देखो, कैलेंडर में 19 अगस्त की रक्षाबंधन है तो 19 अगस्त की ही रक्षाबंधन है, कोई अगले दिन रक्षाबंधन नहीं है। 20 अगस्त यह सिर्फ आप लोगों को गुमराह करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो 19 अगस्त 2024 के दिन ही रक्षाबंधन है क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, मतलब कि पूर्णिमा तिथि जो है वह 19 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है, जिस दिन सावन महीने का आखिरी सोमवार या 5वां सोमवार भी है और आखिरी दिन भी है। ठीक है, इसलिए इस बार का रक्षाबंधन बहुत ही ज्यादा खास है ना। तो भाई सबसे पहले चीज आपको समझ आ गई, रक्षाबंधन जो है वो 19 अगस्त 2024 के दिन यहां पर पड़ेगा, है ना। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने हमसे एक प्रश्न और किया कि भाई क्या हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार है वो सुबह 5:54 से पहले नहीं मना सकते क्योंकि रक्षाबंधन या पूर्णिमा जो तिथि है वो सुबह 3 बजे से आ जाएगी, तो क्या हम 5:54 से पहले रक्षाबंधन नहीं मना सकते। तो देखो इसका सीधा सा जवाब है कि इतने सुबह तो पहली बार तो कोई मुहूर्त नहीं है ना। और जब आप लोग इतने सुबह का रक्षाबंधन मना भी लोगे तो रक्षाबंधन मनाने के बाद भद्राकाल आ रहा है, मतलब वो समय आ रहा है जिस समय में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो आपको राखी तब बांधना है जिस समय के बाद में अच्छा ही समय आया है, ना अच्छा ही दिन आया है ना, क्योंकि अगर आपने सुबह राखी बांधी तो सुबह राखी बांधने के बाद फिर भद्रा कहलाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है ना। और राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए, यह भी बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हो ना। तो सुबह आप लोग राखी बांध सकते हैं, राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त है वह भी आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 1:30 के बाद से शुरू हो जाएगा क्योंकि 1:34 तक तो भद्राकाल है, तो 1:34 के बाद से जो है राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह शुरू हो जाएगा। और कब तक रहेगा यह शुभ मुहूर्त दोस्तों, ये जो शुभ मुहूर्त है यह शाम के 6 बजे या 6:26 तक रहेगा। इसका कारण क्या है, देखो वैसे तो शुभ मुहूर्त रात्रि को 9:08 तक है,
पर हमने आपसे 6:26 क्यों कहा या 6 बजे क्यों कहा? उसका कारण यह है कि रक्षाबंधन का त्योहार है या राखी का जो पर्व है भाई, इसको रात्रि में नहीं मनाया जाता है। मतलब रात्रि में जो है राखी नहीं बांधी जाती है। ना बहन अपने भाई की कलाई पर रात्रि में राखी नहीं बांधती है। अगर आपके मानते हैं तो ठीक है, अन्यथा भाई जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो रात्रि को 9:08 तक है ना। और अगर आप क्या नहीं मानते हैं तो भी वो आपके ऊपर है, पर रात्रि में राखी नहीं बांधी जाती है। तो भाई इसीलिए आप लोगों के पास इस बार बहुत अच्छा खासा समय मिल जाएगा आपको राखी बांधने का, रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने का, कि दोपहर के 1:30 बजे से जो है वो समय शुरू हो जाए रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, जो कि शाम को 6:26 तक रहेगा। ये शाम को 6 बजे तक रहेगा। मतलब कि दिन रहते रहते आपको राखी बांधना है। शाम होने से पहले या रात होने से पहले पहले आप लोगों को राखी बांध, दिन होते होते ही आप लोगों को अपना रक्षाबंधन का त्योहार यहाँ पर मनाना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब अगली जो जानकारी है वह भी यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि भाई रक्षाबंधन में जो सबसे पहले राखी होगी वह हमें कैसे बांध, है ना। देखो भले ही भद्राकाल दोपहर के 1:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे को समाप्त हो जाएगा, पर आपको स्नान वगैरह सब सुबह ही करना है। रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा तिथि के दिन हो सके तो भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठाना है। आप लोगों को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उठाना है। ना उठकर सभी लोगों को स्नान करके अपने घर में जो भगवान है उनको स्नान करना है, ना उनकी पूजन करना। पूजन आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी आप लोगों को रोक नहीं है ना, पर रक्षाबंधन नहीं मना सकते हैं और ना तो आप भगवान को राखी बांध सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट किया है कि हम सुबह जल्दी उठकर भगवान को राखी बांध सकते हैं। नहीं, आप लोगों को राखी तभी बांधना है जब वो अपने भाई को राखी बांधने जाओगे। उससे पहले आपको भगवान को राखी बांधना है ना, तो आप अपने घर के भगवान को स्नान कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस राखी जो है वो दोपहर के 1:30 बजे के बाद बनेगी। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है ना उसके बारे में। दोस्तों अब हम जानते हैं कि भाई आपको रक्षाबंधन की जो थाली है वो कैसे तैयार करनी है, और सबसे पहले जो राखी है वो आपको किसको बांधनी है। तो रक्षाबंधन की जो थाली है, हम जो साधारण थाली होती है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके यहाँ जैसी थाली सजाई जाती है वैसे ले सकते हो ना। सबसे पहले तो आपको एक थाली लेनी है जिसके अंदर आप पूजन थाली जो है, मतलब अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयार करेंगे, एक थाली ले लो, है ना। उसे थाली के अंदर सबसे पहले चीज रोली कुमकुम रखो, है ना। देखो रोली कुमकुम पहचान कर रखना। यहाँ पर आपको सिंदूर नहीं रखना, तिलक कभी भी यह वाला सिंदूर से नहीं किया जाता है। रोली कुमकुम रख सकते हो या चंदन रख सकते हो। शिवाजी पर जो चंदन चढ़ता है ना वो चंदन रख सकते हो। रोली कुमकुम या चंदन पर सिंदूर नहीं रख सकते ना, इस बात का ध्यान रखना है। ना तो रोली कुमकुम या चंदन में से कोई भी एक चीज रख लेना अपनी पूजा की थाली में तिलक करने के लिए। उसके बाद में अक्षत चावल है ना, चावल का भी एक विशेष ध्यान रखना कि चावल जो आप रखोगे वो टूटे हुए ना हो, कटे फटे ना हो, साबुत चावल के दाने हो ना, थोड़े से रखोगे पर वो साबुत चावल के दाने होना। उसके बाद दोस्तों आपकी थाली में रुमाल हो, जो रुमाल आप लोग रखोगे उसे मतलब अपने भाई के सर पर डाकुओं के। उसके बाद में एक नारियल, देखो नारियल जो आप लोग है ना उसके अंदर पानी होना चाहिए, है ना। अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी और आपके भाई की बरकत हो तो भाई आप जो नारियल लोगे अपने भाई को देने के लिए उसके अंदर पानी होना चाहिए, पानी वाला वो नारियल है, इस बात का ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों मिठाई आप जो भी अपने भाई को लेकर के लिए लेकर आए हुए हो या आपके घर में कोई पकवान बना हुआ मीठा हो तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद में राखी, देखो राखी का विशेष रूप से ध्यान रखना। राखी का जो धागा है वो हमेशा लाल कलर का होता है और लाल कलर के ही धागे आप लोगों को जो राखी है वो लेकर आना है ना। राखी में धागा होना जरूरी है। कई सारे लोग फैशन में सोने की चांदी की राखियां ले आते हैं जिसमें धागा का कोई रूप नहीं होता ना। तो ध्यान रखना जो भी आप राखी लो उसमें धागा विशेष रूप से होना चाहिए, वो भी लाल रंग का, काले रंग का धागा नहीं होना चाहिए, लाल रंग का धागा होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी जो पूजन की थाली है वो तैयार करनी है ना। उसके बाद में दोस्तों आप जो सबसे पहले आप लोग राखी बांधो कि अपनी पूजन की थाली को तैयार करने के बाद वो अपने ही घर में जो भगवान विराजित है, कृष्ण जी विराजित है, बाल गोपाल विराजित है, भगवान गणेश जी विराजित हैं, शिव जी विराजित हैं, उनको बांधो। क्योंकि दोस्तों राखी बांधने का एक हम आपको बात बता दें जो कि पंडित जी ने खुद बताई है कि जरूरी नहीं है कि रक्षाबंधन में राखी जो है हमेशा आप लोगों को भाई, क्योंकि कई सारे लोगों के भाई नहीं होते तो भाई वो सोचते हैं हम राखी किसको बांधे, तो राखी उसको बांधी जाती है जो आपकी रक्षा करता है ना। तो रक्षा कौन करता है? रक्षा तो भगवान भी करते हैं। आपके घर में जो आपके पिता होते हैं वो भी रक्षा करते हैं, तो आप अपने पिता को भी राखी बांध सकते हो। और सबसे पहले जो राखी रहेगी वो आपके घर में आपके भगवान को बनेंगे, मतलब आपके भगवान जो लड्डू गोपाल है, कृष्ण जी हैं, गणेश जी हैं, है ना, शिव जी हैं, इनको सबसे पहले राखी बांध दोगे ना। और भगवानों वाली राखी एक अलग आती है, ऐसा नहीं कि आप सबसे बड़ी बड़ी राखी जो है भगवान को पहना दो। भगवानों वाली राखी अलग आती है, वो आप लोगों को लेकर आनी है और भगवान को समर्पित करनी है। पहले राखी, उसके बाद में फिर जो है आप लोगों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है ना।
अब जो आप अपने भाई के लिए रक्षाबंधन की थाली लेकर आओगे उसको राखी बांध दोगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है वो भी सुन लो। देखो, रक्षाबंधन में जब आप राखी बांध दो तो आपको किसी ऊंची जगह पर बैठकर नहीं बनवानी है। सोफे पर या पलंग पर बैठकर राखी बंधवाने, जमीन पर बैठकर राखी बंधवाने या किसी लकड़ी की पट्टी पर बैठकर राखी बंधवाने। जमीन पर बैठे हो तो कुछ आसन वगैरह ले लेना, उसके बाद राखी बंधवा लेना। उसके बाद में आपका जो भाई है वो किस तरफ मुंह करके बैठेगा, वो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठेगा। जिस तरफ से सूर्य देवता निकलते हैं ना, और आपका मुख साफ होगा, आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होगा, या ना तो भाई का मुख मतलब पूर्व दिशा की तरफ होगा और आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होगा। इस तरीके से आप लोगों को राखी बांधने के लिए बैठना है ना। उसके बाद में दोस्तों, आप दोनों में से किसी का भी मुंह गलती से भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए ना। आप अपने मोबाइल में पता कर लेना है, किसी से पूछ लेना कि दिशाएं किस तरफ हैं, तो आप दोनों का मुंह गलती से भी दक्षिण दिशा में ना हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली बात आती है वह यह आती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको राखी कैसे बांधनी है वह भी यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, जब आप लोग राखी बांधते ना तो सबसे पहले आप लोगों को बैठ जाना है। खड़े होकर राखी बंधवाते हैं, बैठ जाते हैं ना। तो बैठने के बाद सबसे पहले बहन को अपने भाई के सर पर कुछ रुमाल डालना है जो उन्होंने अपनी पूजा वाली थाली में या राखी बांधने वाली थाली में रखा हुआ है ना। तो सबसे पहले अपने भाई का सर रखो और आपका भी सर रखा होना चाहिए। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है जो पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी सुरक्षा का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन का यह त्योहार केवल एक पारंपरिक उत्सव नहीं है, बल्कि इसमें कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय भी छिपे हुए हैं। इन उपायों को अपनाने से इस पर्व की महत्ता बढ़ जाती है और आपके जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। आइए जानें रक्षाबंधन के कुछ विशेष उपाय जो इस पर्व को और भी विशेष बना सकते हैं। रक्षाबंधन की तैयारी। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दें। घर को सजाने, मिठाई और उपहार खरीदने के साथ साथ कुछ विशेष धार्मिक तैयारियां भी करनी चाहिए। घर में साफ सफाई, पूजा की तैयारी और रक्षा सूत्र की विशेष पूजा का ध्यान रखना चाहिए। रक्षा सूत्र की सही विधि। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई और बहन दोनों को नहा धोकर पवित्र होना चाहिए। बहन को चाहिए कि वह एक स्वच्छ कपड़े में रक्षा सूत्र को रखें और एक दीपक जलाए। बहन को अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद उसे रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। पूजा विधि। रक्षाबंधन के दिन पूजा की विधि का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। पूजा के लिए बहन को चाहिए कि वह एक साफ स्थान पर एक तांबे की थाली रखें जिसमें रक्षा सूत्र, मिठाई और दीपक हो। पूजा के बाद भाई को इन सभी वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए और अपनी बहन को उपहार देना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन विशेष उपाय। अन्नदान। रक्षाबंधन के दिन गरीबों या जरूरतमंदों को अन्नदान करने से पुण्य प्राप्त होता है और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। सफेद कपड़े पहने। इस दिन सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। यह शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। धूप दीप का प्रयोग। घर में धूप और दीप जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे नकारात्मकता दूर होती है और रिश्तों में मधुरता आती है। गाय के दूध का उपयोग। पूजा के समय गाय के दूध का उपयोग करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। राख का उपयोग। रक्षाबंधन के दिन राख का उपयोग करके घर के मुख्य द्वार पर रेखा बनाना शुभ माना जाता है। सपने और इच्छाएं। रक्षाबंधन के दिन अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान। अपनी इच्छाओं को प्रार्थना में शामिल करें और विश्वास रखें कि शुभ फल मिलेगा। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाएं। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। इस दिन अपने भाई या बहन के साथ समय बिताएं, उनके साथ बातचीत करें और एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करें। संगठन और सहयोग। रक्षाबंधन पर परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट करके आयोजन करें। इससे न केवल परिवार में प्रेम बढ़ता है बल्कि सामाजिक समरसता भी बनी रहती है। रक्षाबंधन के लिए विशेष पूजा सामग्री। रक्षाबंधन के दिन पूजा के लिए विशेष सामग्री का उपयोग करें। इनमें रक्षा सूत्र, मिठाई, फूल, दीपक और चंदन शामिल है। इन सामग्रियों का उपयोग करने से पूजा प्रभावशाली होती है। रक्षाबंधन के दिन व्रत। रक्षाबंधन के दिन उपवास रहने या व्रत रखना भी एक शुभ परंपरा। यह व्रत पूरे दिन एक ही भोजन करने या पानी पीने के रूप में हो सकता है। रक्षाबंधन के लिए विशेष मंत्र। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह मंत्र आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। मंत्र। श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा नमः, श्री सूर्याय नमः। मिठाइयों का महत्व। रक्षाबंधन पर मिठाइयों का वितरण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिठाई से रिश्तों में मिठास और प्यार बढ़ता है। साथ ही यह घर में खुशी और समृद्धि लाने में भी सहायक होती है।
समय का विशेष ध्यान रखें। रक्षाबंधन के दिन पूजा और रक्षा सूत्र बांधने का समय भी महत्वपूर्ण होता है। यह समय प्रातःकाल और दोपहर के बीच का होता है। संगीत और नृत्य। रक्षाबंधन के दिन संगीत और नृत्य का आयोजन करने से घर में खुशी और उत्साह का माहौल बन। ध्यान और साधना। रक्षाबंधन के दिन ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और संतुलन बना रहता है। यह आपको अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाने में मदद करता है। संबंधों की समीक्षा। रक्षाबंधन पर अपने रिश्तों की समीक्षा करें और देखें कि कहां सुधार की आवश्यकता है। इससे रिश्तों में सुधार होता है और आपसी समझ बढ़ती है। रक्षाबंधन का यह त्योहार प्रेम, भाईचारे और सम्मान का प्रतीक है। इसे धूमधाम से मनाना चाहिए और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाना चाहिए। इन उपायों को अपनाकर आप इस पर्व को और भी विशेष और सुखमय बना सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन अपने परिवार के साथ खुशी और प्रेम बांटें और इस पर्व को यादगार बनाएं।